ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 27 और 28 को एक साथ प्रभुपाद ने पढ़ दिया है। तो हम दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान चक्षुचा एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतर चरिणो यत् इंद्रियः मना बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। देखिए, योग तो सारा संसार आज की डेट में कर रहा है, या कहिए कि योग आसन बहुत तेजी से ये फैलता जा रहा है। एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट। एक्चुअली संसार में ऐसा ज़माना आ गया है कि आदमी किसी भी तरीके से कोई मटेरियल बेनिफिट को लूटना चाहता है। पहले लोग अध्यात्म करते थे भक्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब भक्त बनता है तो कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, साइड बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, तो उन साइड बेनिफिट से अट्रैक्ट होकर कई लोग भक्ति करने आते हैं, लेकिन वो वास्तव में साइड बेनिफिट ही चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योगा का असली प्रोसेस था कि भगवान के साथ कनेक्शन बनाया जाए। अष्टांग योगा लोग करते थे। अष्टांग योगा में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, तो बाद में लोगों ने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ही अष्टांग योग करना शुरू कर दिया। अब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग देखेंगे अरे इस्कॉन के लोग बड़े चमकते उनके चेहरे रहते हैं, हम लोग इतना ब्यूटी पार्लर को पैसे दे रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, क्यों ना इस्कॉन में जाया जाए, चेहरे चमक जाएंगे। कई लोग कहते हैं बड़े सोहने लड़के मिलते हैं जी, बीड़ी नहीं सिगरेट नहीं कोई संबंध नहीं इधर उधर, चलो शादी करने के लिए चले जाएंगे। तो अक्सर व्यक्ति मुख्य उद्देश्य को भूल जाता है। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि व्यक्ति बचपन में सोचता है कि मैं बड़ा होऊंगा, मम्मी पापा मैं आपकी सेवा करूंगा, बड़ा होकर मैं आपकी सेवा करूंगा, श्रवण कुमार की तरह आपको लेके जाऊंगा। कहानी सुनी होती है ना श्रवण कुमार की। तो जब बड़े होते हैं तो फिर कई सारे कामों में लग जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, और कई बार जब समय ज़रूरत पड़ती है घर में, पत्नी को भी, बच्चों को भी, घर वालों को भी, तो व्यक्ति कहता है समय नहीं है। कहता है समय नहीं है मतलब आप ही के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, आप ही के लिए तो कमा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। तो वहाँ पर भी भौतिक लाइफ में भी देखा गया है कि इवन नॉट स्पिरिचुअल लाइफ या डिस्कसिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन, वो भी अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो उसका मुख्य उद्देश्य कभी रहा होगा कि वो अपने परिवार के लिए काम करना चाहता है, कहीं परिवार के साथ कहीं घूमने जाएगा, खाने जाएगा, लेकिन उसका ही समय नहीं बचता है फिर। तो अक्सर आदमी मुख्य उद्देश्य से भटक कर साइड बेनिफिट के चक्कर में ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि हम पैसा कमाने में ज़्यादा लग जाते हैं, जबकि पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं था। पैसे से कुछ परिवार का, चलो परिवार का ही सही, धर्म तो नहीं करेंगे। हालांकि शास्त्र तो कहते हैं धन से धर्म के कार्य करने चाहिए और तब सुख आता है। एनीवे, धन कमाने के चक्कर में आदमी इतना लग जाता है कि धन से करना क्या था वो भूल जाता है, और वो ज़रूरतें कब की पूरी हो चुकी हैं जो उस धन से पूरी करनी थी, लेकिन अब उसका चस्का लग चुका है। तो जस्ट अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने ये डिस्कस किया कि हम मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं। उसी तरह योग के मुख्य उद्देश्य को भूलकर आज सारा संसार योग में लगा हुआ है। लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। खासतौर पे भारत से लोग जा रहे हैं, विदेशों में बहुत सारे लोग योग को फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके शारीरिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। आज पूरी दुनिया योग करने के लिए उसके रिजल्ट्स तुरंत देखते हैं। आदमी प्राणायाम करता है, उसको तुरंत एक शांति सी महसूस होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि विचारों की उथल पुथल कम होती है। हाँ, प्राणायाम करने से ही उद्देश्य नहीं मिलता है जीवन का। हाँ, वो हम अभी इस श्लोक में सुनेंगे। तो मुख्य उद्देश्य को भूलकर जो लोग
ये योगा इत्यादि करते हैं, वो लोग एक तरह से ठगे जाते हैं शारीरिक बेनिफिट्स के चक्कर में, क्योंकि वो टेम्परेरी है। कोई भी योग आपको आसन की बात कीजिए, कोई भी आसन आपको अमर नहीं बना सकता, आपको परमानेंटली रोग मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि रोग आपके जीवन में हमारे रिएक्शन की वजह से आते हैं। हम देखते हैं कि एकदम स्वस्थ आदमी कई बार अचानक से चला जाता है, हाँ कोई रोग भी नहीं था फिर भी चला गया। और कई बार देखते हैं बड़े से बड़े योगी को भी बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली आपको अगर मोक्ष को लक्ष्य बनाना है, इसलिए आपको योगा करना है। और मोक्ष क्या है हम पहले ही जान चुके हैं। मुक्ति का मतलब है कृष्ण से हमारे शाश्वत संबंध को जान लेना और उसके आधार पर कार्य करना। यानी कि जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि एक जो जीव है वो क्या है, भगवान का नित्य दास है। इस रिलेशनशिप को समझ के इस पे काम करना, इसको मोक्ष कहते हैं। और जब व्यक्ति इस रिलेशनशिप को समझ जाता है तो उसका साइड बेनिफिट है कि जन्म मृत्यु से परे चला जाता है। तो जन्म मृत्यु से परे चले जाना मेन कॉज, मेन पर्पज नहीं है। अगेन यहाँ पर भी डेविएशन हो गया। मुक्ति 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 करते करते इंसान उसके साइड बेनिफिट को मेन बना दिया। साइड बेनिफिट क्या है कि जन्म मृत्यु से मुक्ति, ये तो साइड बेनिफिट था। मुख्य बेनिफिट था भगवान की भक्ति। और उसके जब भक्ति होती है भगवान के धाम में चला ही जाता है। जब धाम में चला जाता है तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। लेकिन उस मेन बेनिफिट को, भगवान से प्रेम, उनकी सेवा को हटा दिया गया और अब ये मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रमुख हो गई। उसी तरह से योग का मेन बेनिफिट ईश्वर से हमारा कनेक्शन, ताकि हम उनकी सेवा कर पाए, वो हटा दिया गया और साइड बेनिफिट शारीरिक लाभ मुख्य हो गए, या मुक्ति मुख्य हो गई। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखिए ध्यान से सुनेंगे तो ये सब कुछ बताया कि इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इंद्रियों को भवों के बीच में केंद्रित करके, प्राण और अपान अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई, और जो भी है ऊपर और नीचे वाली दोनों एयर्स को धीरे धीरे कम करते करते रोक लिया, नथुनों के अंदर ही रोक लिया। और इस तरह मन, इंद्रिय और बुद्धि को वश में करके, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इन सब का इस प्रकार, इस तरह जितने भी हमने ये आसन किए, ये योग किए, सांसों को रोका, इसका अल्टीमेट पर्पज यहाँ बताया है। इस तरह मन और इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके, मोक्ष को लक्ष्य बना के। आगे भी देख रहे हैं क्या, आगे देखिए, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। दिस इज द रिजल्ट। क्या रिजल्ट है? इच्छा से, भय से, क्रोध से रहित हो जाना। कौन सा योगी है जो ये सिखाता है हमें कि आपको अपनी इच्छाओं से मुक्त होना है? कोई नहीं सिखाता। कोई पेट अंदर करना, कोई पेट बाहर करना, कोई टेढ़ा होना, मेढ़ा होना, सब कुछ होना। बताते हैं ये आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाएगा, ताकि आप जम के पिज्जा बर्गर खा सको। यही हुआ ना इसका मतलब। ये आपकी पाचन क्रिया बढ़ाएगा, ये आपकी सेक्स पावर बढ़ाएगा, ये आपके बाल काले कर देगा, ये आपके कुछ कर देगा, ताकि आप और एंजॉय कर सको। ऐसा तो हमने नहीं सुना कोई भी कि कोई कहता है कि आप प्राणायाम कीजिए, इससे आपको इच्छाओं पे कंट्रोल आएगा। ऐसा कोई नहीं बताता है। साधु ही सच बताता है ना। ऐसा कोई बताएगा तो उसकी बिक्री कहाँ होगी? लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे। इच्छा को छोड़ने को बोल रहा है, कैसा आदमी है? लेकिन यहाँ पर भगवत गीता में हम सुन रहे हैं कि बताया जा रहा है कि योग का क्या पर्पस है, कि मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करे। तो मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करने का एक तरीका तो अष्टांग योग है, या ये योगा का प्रोसेस है। और एक है भक्ति योग, जो बड़ा सुगम है। हम सुनते हैं भगवान का 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय में योग के बारे में, अंत में, अब ये 5वां अध्याय का लगभग अंत चल रहा है। अब अंत में हम देख रहे हैं कि योगा का कुछ, ये अष्टांग योगा प्रोसेस का कुछ जिक्र आ रहा है। 6ठा अध्याय टोटली इस पे डेडिकेटेड है, जिसमें इसके ऊपर और डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन 6ठे अध्याय के अंत में आते आते भगवान ये स्थापित करेंगे कि ये सारा प्रोसेस सुन लिया, ठीक है, समझ लिया, ठीक है, करना नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत? क्योंकि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ये आप 6ठे अध्याय के अंत में आते आते देखेंगे। लेकिन अगेन, क्योंकि मनुष्य को क्विक रिजल्ट चाहिए, इस संसार में क्विक बेनिफिट चाहिए, इसलिए वो योगा से होने वाले क्विक बेनिफिट के चक्कर में योगा के आसनों के मेन पर्पस को भूल जाता है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब भवों को केंद्रित करना, वास्तव में हम डिटेल में सुनेंगे इसके बारे में आगे, कितना मुश्किल काम है। आप अब देखिए, अपान और प्राण वायु को भीतर ही रोक लिया और इस प्रकार मन और इंद्रियों को, बुद्धि को वश में कर लिया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, स्पेशली कलयुग के अंदर। इसलिए भक्ति योग बड़ा सहज
बड़ा सटीक प्रोसेस है इस योग के लिए। हाँ, तो जो योगी ऐसा करता है वह इच्छा, भय और क्रोध से, यानी कि हमें अल्टीमेटली इच्छाओं से मुक्त होना ही पड़ेगा। और भक्ति योग में ही इच्छाओं को मुक्त ना करके, इच्छाओं से मुक्त ना होकर इच्छाओं को कृष्णमय बनाना सिखाता है, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम डिज़ायरलेस हो जाएं, बिकॉज वी आर लिविंग एंटिटीज, बट डिज़ायर्स कृष्णमयी बन सकती हैं। जो डिज़ायर आज मुझे खाने की है, वही डिज़ायर कृष्ण को खिलाने की बदली जा सकती है, भक्तों को खिलाने की तो बदली जा सकती है। चलो, आप कृष्ण से अभी इतना प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि उनके विग्रह में अभी भगवान के दर्शन होते नहीं है, लेकिन भक्तों में तो आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इच्छाओं को कन्वर्ट करना से बेहतर है इच्छाओं को रोक देने से। और इस प्रकार भय, क्रोध इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, और निरंतर जो इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है, जो निरंतर इसी अवस्था में रहे। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। कृष्ण भावना भक्ति में आते ही व्यक्ति अपने स्वरूप को समझने लगता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझ पाता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। इस स्थिति को मुक्ति कहते हैं। जब वह क्या करता है अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इसको कर सकता है। एक तरीका वो भी है, और इसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन हमने सुना, आसन तीसरी स्थिति है, उसके पहले कुछ यम नियम है। फॉर एग्जाम्पल, इलिसिट सेक्स करना, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करो। सबसे पहले तो आपको योगा आसन करना है तो सवेरे जल्दी उठो, स्नान करो, खाने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, ये हो गई यम नियम। उसके बाद आसन लगाइए, अब बैठिए, अब श्वास पे कंट्रोल कीजिए, अब प्रत्याहार, अब इंद्रियों के विषयों को त्याग दीजिए। बिल्कुल, ये वाला स्टेप तो कोई नहीं बताता है कि इंद्रियों के विषयों से हटाइए। अब धारणा और ध्यान लगाइए भगवान में, और फिर समाधि को प्राप्त कीजिए। तो ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से भी आप स्थिति में आ सकते हैं। तो हमने इससे पिछले श्लोक में सुना था, कौन व्यक्ति क्रोध से और समस्त भौतिक इच्छाओं से जो रहित है, उसकी मुक्ति निश्चित है अगले कुछ समय में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्ति होने का एक रास्ता ये अष्टांग योग भी है, जो कि अगले अध्याय में आप सुनेंगे अर्जुन के मुख से ही कि ये बड़ा ही कठिन रास्ता है। इट इज़ नॉट ईजी ये सब करना, आप समझ ही सकते हैं इसको। हम खुद कोशिश करेंगे भी, हम लोग तो नॉर्मल योग को भी नहीं कर पाते हैं, जो कि नॉर्मल आसन ही नहीं लगा पाते हैं, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ही नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। उसके पहले यम नियम भी थे और प्रत्याहार भी है। ये करना बड़ा मुश्किल काम है, जो कि हम समझेंगे धीरे धीरे। और आगे बताते हैं कि योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध का निराकरण करना होता है। यानी कि इंद्रियों के विषयों से, अच्छा खाना, अच्छा देखना, स्वाद वगैरह, इन सबसे दूर करना है। यदि आपको इस प्रकार का योग करना है तो जैसा इसमें बताया गया, बिल्कुल दूर करना होगा अपने आप को, तभी आप बैठ पाएंगे। नहीं तो बैठते बैठते ही यहाँ पे ध्यान लगाने को बोल रहे हैं, वहाँ ध्यान जा रहा है किचन में क्या बन रहा है, नहीं हो पाएगा। और भक्त क्या करता है, भक्त प्रैक्टिकली किचन में घुस ही जाता है और बनाता है भगवान के लिए, और भगवान को ऑफर करता है, उसके बाद पाता है। तो थोड़ा अब देखिए, प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है, खासतौर पे इस युग के लिए। अब बताया जा रहा है खासतौर पे आंखों के बारे में कि आंखों को खुली रखोगे तो चीज़ें दिखेंगी, इसलिए आंखें खुली भी नहीं रखनी है। आंखों को बंद कर दोगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए अध खुली आंखें, ऐसे चढ़ाई भी होती है ना, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, अध खुली सी छोटी, तो अध खुली आंखों के द्वारा करना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान लगाना है, नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकना है। पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया। तो इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय क्रोध से मुक्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांत को संपन्न करने की सरलतम विधि है। इसी के अल्टीमेट एम को, जो कि इच्छा से रहित होना या इच्छाओं का आध्यात्मिकरण हो जाना, दोनों एक ही बात है, समझिए। जब हम इच्छाओं से रहित होना कहते हैं, इसका मतलब वास्तव में है इच्छाओं का आध्यात्मिकरण हो जाना, कृष्णा कॉन्शियस हो जाना। तो ये भक्ति योग इसकी सरलतम विधि है एज कंपेयर टू द योगा विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे ये भक्ति योग भगवान अर्जुन के सामने गीता के 5वें और 6ठे श्लोक में इसको अंत में सिद्ध करते हैं।
ताकि कल को फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आज के डेट में लोग डिस्कस करते हैं, हाँ जी ठीक है, अष्टांग योग भी एक रास्ता है, एक कर्म योग भी एक रास्ता है, ठीक है आपका भक्ति हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन गीता जब पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है ये बाकी रास्ते बताए गए, लेकिन भगवान ने कहा दिस इज द ओनली वे। अल्टीमेटली या तो बाकी रास्तों का अंत यही होना चाहिए भक्ति योग, या आप डायरेक्टली भक्ति योग में लगिए। बट भक्ति योग के बिना भगवान को ना तो समझा जा सकता है, ना पाया जा सकता है, ना इच्छा रहित हो जा सकता है, ना मन को परमानेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए आप श्वास कंट्रोल करेंगे, थोड़ी देर के लिए मन कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कब तक आप पूरे दिन आसन पे ही बैठे रहेंगे क्या? क्या हमारे लिए पॉसिबल है पूरे दिन सिंहासन लगा के उसमें बैठे रहें ऐसे? इधर से ऑफिस वालों के जूते पड़ेंगे, इधर से घर वालों के जूते पड़ेंगे। इसलिए भक्ति योग सहज है, जिसको ऑफिस जाते हुए भी कर सकते हो, घर में रहते हो आटा गूंथते हुए भी कर सकते हो। इसलिए इस प्रोसेस को अपनाइए। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।